नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं क्लास रीजनिंग की एसएससी जीडी की वर्ड क्लासिफिकेशन की क्लास। और वर्ड क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन हमारा 3 प्रकार का बनता है। और 3 प्रकार का कैसे कैसे बनता है थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। और उसमें हमको जो है देखना है कि वर्ड क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है, एक क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का होता है। एक वर्ड क्लासिफिकेशन, एक लेटर क्लासिफिकेशन, एक नंबर क्लासिफिकेशन। तो तीनों की जो हम लोग जो है एक एक करके बात करेंगे और उसी के आधार पर इसको जो हम लोग क्या करेंगे, आगे लेकर बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्लास को जो है हमको इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू करना है, प्रोसीड करना है। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, आज के इस क्लास की। तो यहाँ पर देख पाए रीजनिंग एसएससी जीडी वर्ड क्लासिफिकेशन बाय सुधीर सर के द्वारा यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और इसको लेकर हमको क्या करना है, आगे जो है इम्प्रूव करना है। तो एक एक क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ कि इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि यहाँ पर कोई जो है शॉर्टकट तरीका नहीं होता है कि आपके दिमाग में आए कि कोई शॉर्टकट तरीका हम सबको जो है मिल जाए और उसी के आधार पर हम इसको जो है इम्प्रूव कर ले। तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ये क्लास जो आपकी होती है जनरल नॉलेज से रिलेटेड होती है। आपकी जो जनरल नॉलेज है, जो आप अभी तक इतने उम्र में एक्सपीरियंस के साथ साथ में जो शब्दों को जाने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न बनता है। और उन्हीं को जो है एक एक करके हमको करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, इस क्लास की, और देखते हैं कि आगे जो है किस प्रकार की हमसे जो है क्वेश्चन पूछता है और आगे हमें जो है कैसे इसको जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसको देखिए और पढ़िए और समझिए कि यहाँ पर क्या करना है। कह रहा दिशा निर्देश दिया है कि दिए गए शब्द समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। क्या प्रश्न बोला है कि दिए गए शब्द समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो बताइए कि हैं जेब्रा, शेर, टाइगर, घोड़ा और जिराफ, इनमें से आपको बताना है कि अन्य शब्द समूहों से कम समानता रखता है कि जेब्रा, शेर, टाइगर, घोड़ा और जिराफ में से क्या कम समानता रखता है। बोलिए भाई, जेब्रा है, शेर है, टाइगर है, घोड़ा है और जिराफ है, इनमें से क्या होगा जो कम समानता रखता है। आपको अपने प्रेजेंस ऑप्शंस का प्रयोग करना है और बताना है कि इनमें से क्या होगा जो कम समानता रखता है। तो बताओ भैया, इस प्रश्न का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होने वाला है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, अगर हम कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो जेब्रा की अगर बात करें तो जेब्रा क्या कोई पालता है? देखो, शेर एक जंगली जानवर है, जेब्रा एक जंगली जानवर है, टाइगर भी एक जंगली जानवर है, जिराफ भी एक जंगली जानवर है, घोड़ा एक ऐसा जानवर होता है जो है लोगों के घरों में अक्सर जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो घोड़ा जो है, जबकि घोड़ों जहाँ पर देख सकते हैं कि जंगली जानवर है, जबकि घोड़े को एक पालतू बनाया जा सकता है। देखो, बनाने के तो आजकल टाइगर, शेर भी पालतू जो है टाइगर बनाते हैं, टाइगर को भी लोग पालते हैं, तो अपवाद में नहीं जाना है। घोड़ा आपको घर घर में मिल सकता है, ज़्यादातर केसेस में मिल जाता है। तो घोड़ा यहाँ से जो कम समानता रखता है, तो कम समानता एक यही हो सकता है, घोड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर पहला हमने किया तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, घोड़ा आएगा। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से हमको सोचना है, अपने प्रेजेंस ऑप्शंस का प्रयोग करना है और जब इतना हम कर पाएंगे तो हम उसको जो है अलग कर पाएंगे और जब अलग करेंगे तो हमें उत्तर आसानी से क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, तो सही डायरेक्शन में सोचना है, गलत डायरेक्शन में सोचना नहीं है। और अगर गलत डायरेक्शन में सोचेंगे तब भी हमको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। करा दिशा निर्देश दिया है, करा दिए गए शब्द समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तोता, चमगादड़, कौवा, चिड़िया और कबूतर। बताओ, तोता, चमगादड़, कौवा, चिड़िया और कबूतर में कौन इसमें से कम समानता रखता है? तोता, चमगादड़, कौवा, चिड़िया और कबूतर में से आपको बताना है कि इनमें से कौन कम समानता रखता है। तो ध्यान से आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें से कौन सा कम समानता रखेगा, कौन सा डिफरेंट होगा, कौन सा भिन्न होगा, कौन सा असंगत होगा, ये आपको जो है बताना है। तो चलिए ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और बताइए कि इसमें से आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भैया, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो ए बी सी डी ई करके जो है यहाँ पर 5 ऑप्शन हैं और इन 5 में से आपको जो है बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। देखो, तोता को अगर बात करें तो तोता एक पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है, कौवा पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है, चिड़िया पक्षी वर्ग के अंतर्गत आती है, कबूतर भी एक पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन इनमें सब में क्या अलग है? चमगादड़। चमगादड़ क्यों मैंने बताया? क्योंकि चमगादड़ पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। ये आपको गलतफहमी अगर होगी तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि चमगादड़ एक पक्षी वर्ग के अंतर्गत
अंतर्गत नहीं आता, चमगादड़ एक स्तनपायी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? स्तनपायी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि चमगादड़ इन सब में कम समानता रखेगा, या मतलब अलग होगा, विषम होगा या डिफरेंट होगा, वो कोई भी शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर आएगा बी वाला क्या आएगा? चमगादड़ आएगा। ठीक है, चलिए तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि अगला प्रश्न क्या आएगा, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपका कि दिशा निर्देश से दिए गए शब्द समूह से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। कह रहा है कि दिशा निर्देश के दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तांबा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा। बताइए भैया, तांबा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा ये इस प्रकार से हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तांबा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, ये आप सबको जो है बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तांबा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा में से क्या डिफरेंट होगा, ये आप सबको जो है बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो तांबा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा ये सारी धातुएं हैं, इनमें से कौन अलग होगा आपको बताना है। बताइए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा। तांबा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा। अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करो और बताओ कि इनमें से क्या डिफरेंट या क्या अलग हम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर ध्यान से इसको अगर समझें और देखें तो आपने कॉमन सेंस का प्रयोग कर लिया होगा। तो तांबा एक धातु के अंतर्गत आता है, जस्ता भी एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है, लोहा भी एक धातु है, लेकिन पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। बस इतना सा इसमें डिफरेंट निकालना था। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी वाला हो जाएगा पीतल। तो तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम और लोहा ये सारी की सारी क्या हैं? धातुएं हैं, और जबकि पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछता है। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिशा निर्देश दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। बताइए, कह रहा है दिशा निर्देश है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। सेब, गेंदा, गुलाब, लिली और कमल। पता है गेंदा, गुलाब, लिली और कमल और सेब, तो साफ साफ अब सबको दिख रहा होगा किसमें से क्या अलग होगा। बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आप सबके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर आप सबको जो है बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए भैया। तो सेब, गेंदा, गुलाब और लिली और कमल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि गेंदा क्या है? एक फूल है। गुलाब क्या है? एक फूल है। लिली क्या है? एक फूल है। कमल क्या है? एक फूल है। ठीक है, लेकिन सेब क्या है? ये फूल की श्रेणी से ना हटकर किसकी श्रेणी में जाता है? फल की श्रेणी में जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सेब इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। तो सेब इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये प्रश्न हो गया आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या मिलने वाला है। इसको पढ़िए। दिशा निर्देश दिया है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। आपको बताना है जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त और नवंबर, ये आपके पास प्रश्न हैं। इनको ध्यान से पढ़िए, देखिए और बताइए कि इनमें से कौन है जो इन शब्द समूहों से कम समानता रखता है। तो जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त और नवंबर में से क्या सही हो जाएगा, आप सबको जो है बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो जनवरी जो महीना होता है वो 31 का होता है, मई का महीना 31 का होता है, जुलाई का 31 का, अगस्त का 31 का, लेकिन नवंबर का महीना क्या होता है? 30 का होता है। बस यही इसमें समानता देखनी थी। अगर कैलेंडर आप सबने पढ़ लिया है बढ़िया से तो याद होगा आपको कि जनवरी, मई, जुलाई और अगस्त ये चारों महीने कितने दिन के हैं? 31 दिन के हैं, लेकिन नवंबर 30 का है, तो ये क्या होगा? इनसे अलग हो जाएगा। बोलो कुछ करना था क्या? नहीं। तो इसमें नवंबर आएगा। क्या आएगा? नवंबर आएगा। क्यों? क्योंकि नवंबर का महीना कितने दिनों का है? 30 दिनों का है। बस इतने
इतनी सी बात आप सबको जो है सोचनी थी। आशा करता हूँ दोस्तों कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुँच पाया होगा। तो यहाँ पर दिए गए शब्द समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो यहाँ पर नवंबर होगा जो कम समानता रखेगा, क्योंकि 30 दिन का होता है और बाकी सारे के महीने कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कंप्लीट हुआ, ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछता है। उसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दिशा निर्देश करा है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। अदरक, प्याज, चुकंदर, धनिया और आलू, इनमें से क्या सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अदरक, प्याज, चुकंदर, धनिया और आलू में से क्या होगा इसका आंसर। अदरक डिफरेंट है, प्याज है, चुकंदर है, धनिया है और आलू है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनमें से क्या डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो बताइए इसमें से क्या सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, आप सबको बताना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो कह रहा है दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो अदरक, अदरक एक तना है, प्याज एक, अदरक ये सब नीचे पैदा होता है, प्याज भी नीचे ज़मीन के, चुकंदर भी ज़मीन के नीचे, आलू भी ज़मीन के नीचे, सब तने के अंतर्गत आएंगे। और धनिया क्या है, ये ज़मीन के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो अदरक, प्याज, चुकंदर और आलू ये हमने देख लिया। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी वाला धनिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धनिया। तो ये सब आपके आम जीवन से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनसे हम लोग रोज़ गुजरते हैं। तो अदरक हो गया, प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, धनिया हो गया, तो ये आसानी से पकड़ पाएंगे। अगर शब्द आपके पकड़ में हैं तो आप उनको पकड़ पाएंगे, और अगर शब्द आपके पकड़ से बाहर है तो फिर वहाँ दिमाग लगा पाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न सभी बच्चों ने पकड़ लिया होगा कि इसमें से क्या डिफरेंट होगा, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में अब आया होगा कि मैं क्या आपको वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे इसको जो है करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। सेकना, छीलना, तौलना, उबालना और भूनना। तो बताइए इनमें से क्या सही जवाब होगा। सेकना, छीलना, तौलना, उबालना और भूनना में से क्या अलग होगा, आपको बताना है। बताइए इसमें से आपका जो है क्या सही आंसर होगा, क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, आपको बताना है। बोलो भाई क्या होगा इसमें से सही रूप, इसका आंसर आप सबको जो है बोलो भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सेकना, छीलना, तौलना, उबालना और भूनना में से क्या सही जवाब हो जाएगा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो सेकना क्या है, ये खाना बनाने से संबंधित है, जैसे रोटी सेकते हैं लोग, सेकना। और इसके बाद उबालना, ये भी खाना बनाने से संबंधित है। भूनना भी खाना बनाने से संबंधित है। और छीलना और तौलना, है ना, तो छीलना और तौलना भी खाना बनाने से, इसमें से दो से अगर बात करें तो यहाँ पर तौलना और छीलना, ठीक है ना। तो तौलने का काम तो मुझे लगता है कि नहीं होता। छीलने की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, तौलना भी खाना बनाने से संबंधित है, तौलना या तलना। तो यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। बी वाला इसका अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वाला। तौलना की जगह तलना होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पर आपका छीलना क्या होगा, अलग, ठीक है ना। छीलना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, छीलना, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आ जाएगा। कह रहा है कि दिशा निर्देश दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। पिस्तौल, तलवार, गन, राइफल और तोप। तो बताइए पिस्तौल, तलवार, गन, राइफल और तोप, इनमें से कौन है जो कम समानता रखता है। पिस्तौल हाथ में लेकर चलते हैं, तलवार हाथ में, गन हाथ में, राइफल हाथ में, लेकिन तोप को हम हाथ में उठा नहीं सकते। बताइए इनमें से क्या अलग होगा। और इसमें से कुछ ट्रिक लगाइए, जो मैंने बताया उसके सिवा कुछ और सोचो, उसके सिवा कुछ और सोचो, ठीक है ना। तोप भी तो हाथ से ही चलाते हैं, कि ऐसा थोड़ी कि उसको फेंक के चलाते हैं। तोप भी तो हाथ से चला। देखो पिस्तौल,
पिस्तौल एक दूर यंत्री यंत्र होता है, दूर से मारने वाला। गन से भी हम दूर से मारते हैं, राइफल से भी दूर दूर तक मारते हैं, तोप से भी दूर तक मारते हैं। लेकिन तलवार एक ऐसी है कि तलवार एक ऐसा यंत्र है जो दूर तक नहीं चला के मार सकते, इसको जो है डायरेक्ट अपने हाथ से ही मारना पड़ता है। यही इसका डिफरेंट होगा, है ना। एक प्रकार से देख सकते हैं कि सब फायर गन है। क्या है? फायर गन है। तलवार एक फायर गन नहीं है, पिस्तौल एक फायर गन है, गन एक फायर गन है, राइफल एक फायर गन है, तोप भी एक फायर गन है, लेकिन तलवार एक फायर गन नहीं है। ये भी एक तरीका होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा वाला? बी वाला करेक्ट आंसर आएगा। दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा? इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। करा दिशा निर्देश दिया है, दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब? आप सबको देख के बताना है। तो इसमें से क्या दिए गए सब समूह में से कह रहा कि प्रधान गिरजाघर, मस्जिद, चर्च, मठ और मंदिर। बताओ भाई इनमें से क्या आएगा? ये सब सारे के सारे किसी न किसी जो है धार्मिक स्थल हैं। प्रधान गिरजाघर है, मस्जिद है, चर्च है, मठ है और मंदिर है। इनमें से आपको बताना है कि क्या अलग होगा, क्या डिफरेंट होगा, आपको बताना है। बताओ भाई। अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि जानते आप सबके बारे में। ऐसा नहीं कि कोई शब्द आपके सामने हो जिसके बारे में आपका परिचय न हो या आप उससे अनजान हो। तो अगर ध्यान से सावधानी से अगर करने का प्रयास करेंगे तो आप सब लोग जो है वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। जैसे इसने कहा कि प्रधान गिरजाघर एक पूजा का स्थल है, मस्जिद भी एक पूजा का स्थल है, चर्च भी लोगों की पूजा का स्थल है, मंदिर भी पूजा का स्थल है। लेकिन मठ में पूजा नहीं होती, मठ में साधु संत रहते हैं। मठ में क्या होता है? साधु संत रहते हैं। मठ में मंदिर उंदिर नहीं होता है कि आप सोचो मंदिर है। मठ में कोई जाता है क्या पूजा करने? नहीं जाता है। तो ये मठ है, ऐसा बोला जाता है कि मठ जो है, मठ में साधु संत रहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रधान गिरजाघर, मस्जिद, चर्च और मंदिर जो सारे के सारे हैं ना, तो इसमें से मठ क्या होगा? अलग होगा। मठ क्या होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भिक्षु रहते हैं। भिक्षु मतलब पुजारी जिनको बोलते हैं, पुजारी लोग रहते हैं, इसलिए इसको मठ में इनसे क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो आपका जो सबसे बेहतर आंसर होगा वो क्या होगा? मठ होगा। अभी समझ आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो इसमें से बताना है नाशपाती, सेब, लीची, अमरूद और संतरा में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा। बताओ भैया, यहाँ पर नाशपाती है, सेब है, लीची है, अमरूद है और संतरा है। इनमें से क्या डिफरेंट होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नाशपाती, सेब, लीची, अमरूद और संतरा। तो नाशपाती है, सेब है, लीची है, अमरूद है और संतरा है। बताइए इनमें से जो है क्या डिफरेंट हो जाएगा, ये आपको बताना है। ध्यान से पढ़िए और बताइए नाशपाती, सेब, अमरूद, संतरा और लीची में से क्या डिफरेंट होगा, आपको बताना है। बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो नाशपाती एक मीठा फल होता है, सेब एक मीठा फल होता है, लीची एक मीठा फल होता है, अमरूद एक मीठा, लेकिन संतरा एक खट्टा फल होता है। क्या होता है? एक खट्टा फल होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका यहाँ पर संतरा निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? संतरा। अगर आपने संतरा को हिट कराया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंट होगा। तो नाशपाती, सेब, लीची, अमरूद और संतरा में तो यहाँ संतरा आपका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, तो देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। इसको पढ़िए। दिशा निर्देश है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। कत्ल करना, हत्या करना, किडनैप करना, छुरा भोंकना या वध करना। बताओ भैया, कत्ल करना, हत्या करना, छुरा भोंकना, वध करना या किडनैप करना, इनमें से क्या अलग होगा ये आपको बताना है।
तो समझ में आ गया होगा आप सभी को कि यहाँ पर क्या करना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं था कि आसानी से हम इसको जो है आंसर के रूप में कर सकते थे, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको जो है मिल गया होगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। बताओ भैया क्या होगा इसका सही जवाब, सभी लोग जल्दी से बताइएगा क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आपको बताना है। भाई देखो, कत्ल करना हत्या से संबंधित है, हत्या करना हत्या ही है, छुरा भोंकना भी हत्या से संबंधित है, आदमी मरी जाता है, वध करना भी हत्या से संबंधित, किडनैप करना ये हत्या से संबंधित नहीं है। किडनैप करना एक अलग बात होती है, मर्डर करना एक अलग बात होती है। ठीक है ना, तो ये तीसरा वाला आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। कौन सा वाला होगा? तीसरा वाला होगा। ठीक है, चले बढ़िया, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको पढ़िएगा। करा कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों के समूह से कम। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज और हॉकी। बताओ भाई, फुटबॉल गेंद से खेला जाता है, वॉलीबॉल गेंद से, क्रिकेट गेंद से, हॉकी गेंद से, लेकिन शतरंज गेंद से नहीं खेला जाता। बताओ क्या सही हो जाएगा? बोलो भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फुटबॉल आउटडोर गेम है, ये आउटडोर गेम है, वॉलीबॉल भी आउटडोर गेम है, क्रिकेट भी आउटडोर गेम है, हॉकी भी आउटडोर गेम है, लेकिन शतरंज आउटडोर गेम नहीं होता। शतरंज एक आउटडोर गेम नहीं होता। ये जो मैंने पहले बताया था कि फुटबॉल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता है, वॉलीबॉल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता है, क्रिकेट को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता है, हॉकी खेलने के लिए भी एक गेंद की आवश्यकता है। बोलो है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी एक गेंद की आवश्यकता है, लेकिन क्या शतरंज खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता है? नहीं, इसलिए डी नंबर अलग होगा। चाहे उस तरीके से सोचो चाहे उस तरीके से सोचो, दोनों तरीके से आपका आंसर मिलने वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा शतरंज ही आएगा। ठीक है, चाहे वैसे सोचो चाहे वैसे सोचो। ठीक है, चलिए तो ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज और हॉकी क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। बताइए, कछुआ, बतख, सांप, व्हेल और कौवा। तो कछुआ, बतख, सांप, व्हेल और कौवा में क्या डिफरेंट होगा आपको बताना है। बताओ भैया, कछुआ, बतख, सांप, व्हेल और कौवा में क्या डिफरेंट है? कछुआ, बतख, सांप, व्हेल और कौवा में क्या डिफरेंट है, क्या विषम है, आपको बताना है। 5 आपके पास ऑप्शन है, इन 5 में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ये आप सबको जो है देखकर बताना है। बताइए जल्दी से सभी लोग, इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? बताओ भैया, कछुआ, बतख, सांप, व्हेल और कौवा में से क्या आपके अकॉर्डिंग सही आंसर आएगा? ध्यान से देखिए और बताइए। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कछुआ अंडा देता है, बतख भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, कौवा भी अंडा देता है, लेकिन व्हेल अंडा नहीं देती, स्तनधारी है। व्हेल क्या है? स्तनधारी, डायरेक्ट बच्चे देती है। समझ में आई बात? ये क्या है? एक स्तनधारी है। समझ में आई बात? व्हेल को छोड़कर सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। व्हेल को छोड़कर सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं, लेकिन व्हेल अंडे नहीं देती, तो ये इसलिए इन सब से क्या होगा? अलग हो जाएगी। व्हेल इन सब से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अभी समझ आया कि नहीं आया? तो बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिए और एक एक प्रश्नों को क्या करना है? सॉल्व करते चलना है। ठीक है, चलिए बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। करा कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। छापा मारना, हमला करना, आक्रमण करना, रक्षा करना या घात लगाना। बताओ भैया इनमें से क्या अलग हो जाएगा? दिए गए शब्द समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो इसको ध्यान से देखें तो छापा मारना, हमला करना, आक्रमण करना, घात लगाना, लेकिन इन सब का अपोजिट है रक्षा करना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेकिन रक्षा करना उसके अपोजिट जाएगा। वो आपस में कहीं ना कहीं समानता रख रही हैं, लेकिन रक्षा करना इन सब से क्या है? अलग हो जाएगा।
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं छापा मारना, हमला करना, आक्रमण करना, घात लगाने हमले के रूप हैं। किसके रूप हैं? हमले के रूप है। लेकिन रक्षा करना ये हमले के अपोजिट आता है, ये बचाव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बचाव के रूप में होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वाला? डी वाला इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। तो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, नर्तक और कवि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, नर्तक और कवि, इनमें से क्या सही होगा आपको बताना है। अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, नर्तक और कवि, बताओ इनमें से क्या अलग हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई। देखो, अभिनेता एक्टिंग से संबंधित है, कलाकार एक्टिंग से संबंधित, संगीतकार भी एक्टिंग से संबंधित है, नर्तक भी एक्टिंग से संबंधित, लेकिन कवि क्या है? इन सबसे अलग होगा। बताओ, कहीं ना कहीं ये जो है क्या करते हैं? कहीं ना कहीं सब मंच प्रदर्शन से संबंधित है। अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, नर्तक के सब क्या हैं? कहीं ना कहीं एक दूसरे से मंच से प्रदर्शित है, जो मंच प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कवि का काम मंच प्रदर्शन नहीं करता। कवि काम है लिखना, काल्पनिक होता है, कवि काल्पनिक होता है। इसलिए ये क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, ये क्या होगा? अलग होगा। समझ रहे हैं सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और पढ़ते हैं इसका आंसर। कह रहा है कि दिशा निर्देश दिया है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बताओ भैया, एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग। पढ़ लिया? बताओ क्या आएगा इसका आंसर। भाई देखो, आपको कॉमन सेंस लगाना है। अफ्रीका, एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, अर्जेंटीना एक देश है। नहीं दिख रहा क्या? इतना छोटा सा चीज है। बताओ, महाद्वीप तो पढ़े होंगे ना। एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन अर्जेंटीना महाद्वीप की श्रेणी में नहीं आ जाता। अर्जेंटीना क्या है? एक देश है। अर्जेंटीना क्या है? एक देश है। तो बी वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये हुई ना बात। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार। बताओ भैया, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार में क्या अलग होगा? बताओ भैया, इनमें से क्या आपका जो है अलग होगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, ज्योग्राफी में इनका रिलेशन समझते हैं कि कौन सा शहर कहाँ बसा है, किसके किनारे बसा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ABCDE करके 5 ऑप्शन हैं। इन 5 में से आप सबको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कानपुर गंगा नदी किनारे, इलाहाबाद संगम में गंगा है, गंगा नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे, लेकिन मथुरा गंगा नदी किनारे नहीं बसा है। समझ में आई बात? तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और हरिद्वार ये सब क्या हैं? गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं। जबकि मथुरा ऐसा नहीं है। मथुरा में गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, मथुरा में गंगा नदी नहीं बहती है। ये आपको जो है ध्यान देना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पुस्तक, पेपर, पेंसिल, पेन और शार्पनर। पुस्तक, पेपर, पेंसिल, पेन और शार्पनर। बताइए इनमें से क्या अलग होगा। जल्दी बताओ भैया।
पुस्तक, पेपर, पेंसिल, पेन और शार्पनर में क्या अलग होगा? बताइए, इनमें से क्या डिफरेंट लेकर जाने वाले हैं आप सभी लोग? आप सबको सोचना है और बताना है कि इनमें से जो है क्या डिफरेंट जाएगा। पुस्तक, पेपर, पेंसिल और शार्पनर, ये सारी चीज़ें हैं, तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। तो देखो, पेपर, पेंसिल, पेन और शार्पनर ये सभी की सभी किससे संबंधित हैं? स्टेशनरी की वस्तुएं हैं। स्टेशनरी, लेकिन पुस्तक स्टेशनरी में नहीं आती, पुस्तक स्टेशनरी के पार्ट में नहीं आती है। पेपर, पेंसिल, पेन और शार्पनर ये सभी ना कहीं किससे संबंधित हैं? स्टेशनरी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्टेशनरी से संबंधित हैं, जबकि पुस्तक का स्टेशनरी के अंतर्गत नहीं लाना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ भाई, अगले प्रश्न में आ जाओ। दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। चीता, शेर, भालू, टाइगर और तेंदुआ। बताओ भैया, चीता हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, टाइगर हो गया और तेंदुआ हो गया। इनमें से आपको बताना है कि क्या असत्य होगा। आपको ध्यान से पढ़ के बताना होगा। बताइए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बताओ भैया। बोलो भाई। देखो, चीता हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया और तेंदुआ हो गया। ये सारे के सारे किस परिवार से संबंधित हैं? बिल्ली परिवार से संबंधित हैं। बिल्ली भी इन्हीं का छोटा रूप होती है, इन्हीं का छोटा रूप होती है बिल्ली। बिल्ली जैसे दिखते हैं शेर, चीता, टाइगर, दिखते हैं कि नहीं? लेकिन भालू इन सब से संबंधित, बिल्ली परिवार से संबंधित नहीं होता। चीता, शेर, टाइगर, तेंदुआ ये सब बिल्ली परिवार से संबंधित होते हैं, बिल्ली की प्रजाति से संबंधित होते हैं, जबकि भालू इनसे संबंधित नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? भालू इनसे संबंधित नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए। कह रहा है कि दिए गए शब्द समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। बांसुरी, गिटार, सितार, सारंगी और बीना। बताओ भैया, गिटार, सितार, सारंगी और बीना और बांसुरी में से क्या अलग हो जाएगा? आप सबको बताना है। बताइए सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब? सावधानी से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब। देखिए, गिटार की बात करें तो गिटार, सितार, सारंगी और बीना ये सब स्ट्रिंग से बजाने वाले हैं, लेकिन बांसुरी किससे बजती है? मुख के द्वारा बजाई जाती है। किसके द्वारा? मुख के द्वारा बजाई जाती है। तो गिटार, सितार, सारंगी और बीना ये सब क्या है? स्ट्रिंग यंत्र हैं। कौन से यंत्र हैं? स्ट्रिंग यंत्र हैं। जबकि बांसुरी क्या है? इसमें जो है मुख से बजाना पड़ता है इसको, इसलिए अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। झील, सागर, नदी, पुल और तालाब। बताओ भैया, झील हो गया, सागर हो गया, नदी हो गया, पुल हो गया और तालाब हो गया। बताओ इनमें से क्या अलग हो जाएगा? तो चलो आ जाओ, देख लेते हैं कि क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पर झील में पानी इकट्ठा रहता है, सागर में पानी इकट्ठा रहता है, पुल में पानी इकट्ठा रहता है, तालाब में, लेकिन नदी में पानी क्या करता है? बहाव के रूप में होता है। किस रूप में होता है? बहाव के रूप में होता है। झील में पानी इकट्ठा होता है, सागर में पानी इकट्ठा होता है, पुल में पानी इकट्ठा होता है, तालाब में पानी इकट्ठा होता है, लेकिन नदी में पानी क्या करता है? बहता रहता है। ठीक है, तो नदी आंसर आएगा। अगर आपने इस प्रश्न का नदी चूज किया है तो आपका आंसर क्या होगा?
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। घर, कुटिया, विद्यालय, महल और झोपड़ी। बताइए घर, कुटिया, विद्यालय, महल और झोपड़ी में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा। घर हो गया, कुटिया हो गया, विद्यालय हो गया, महल हो गया और झोपड़ी हो गया। बताओ भैया इनमें से क्या आंसर आएगा, आप सभी को बताना है। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो विद इन सेकेंड्स में आंसर मिलेगा और अगर नहीं लगा पाएंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। मैं पहले से बता दूं, ये आपके प्रेजेंट ऑफ सेंस, आपकी थिंकिंग, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां तक सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। घर में व्यक्ति निवास करता है, कुटिया में व्यक्ति निवास करता है, महल में व्यक्ति निवास करता है, झोपड़ी में भी व्यक्ति निवास करता है, लेकिन विद्यालय निवास करने का स्थान नहीं है, शिक्षा का स्थान है। किसका स्थान है, शिक्षा का स्थान है। समझ गए सभी लोग ना। तो घर में व्यक्ति निवास करता है, कुटिया में, महल में, झोपड़ी में, लेकिन विद्यालय क्या होता है, ये निवास करने का स्थान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छात्रावास, होटल, सराय, क्लब और मोटल। बताइए इसमें से क्या अलग होगा, बोलिए जल्दी से। ये मोटल नहीं है, मोटल क्या हो सकता है, बस छात्रावास, होटल, सराय, क्लब और मोटल। चलिए ठीक है, बताओ भैया। बोलो जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। दोस्तों अगर ध्यान से देखिए तो छात्रावास में लोग रह सकते हैं, होटल में दोस्त रह सकते हैं, सराय में लोग रह सकते हैं, मोटल में लोग रह, लेकिन क्लब रहने का स्थान नहीं होता है। क्लब पार्टी करने का स्थान होता है, एंजॉय करने का स्थान होता है, डांस करने का स्थान होता है। समझ में आई ना बात। तो छात्रावास में लोग रह सकते हैं, होटल में लोग रह सकते हैं, सराय में लोग रह सकते हैं, मोटल में लोग रह सकते हैं, लेकिन क्लब में लोग रह नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। कह रहा है कि दिशा निर्देश दिया है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। बताइए गाय, हिरण, गधा, गेंडा और बकरी में से कौन कम समानता रखता है। सावधानी से बताओ दोस्तों कि इनमें से कौन कम समानता रखता है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। गाय, हिरण, गधा, गेंडा और बकरी। बताओ जल्दी से इसमें से क्या आंसर आएगा। सभी लोग बताओ भैया। तो क्या सोचा हमने, गाय, हिरण, गधा, गेंडा और बकरी में से क्या अलग होगा आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा, सोच के बताओ भैया जल्दी से। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखो यहाँ पर देखें समझे, तो गाय, हिरण, गधा, गेंडा और बकरी की अगर बात करें तो अगर ध्यान से देखें तो गाय हो गया, हिरण हो गया, गधा हो गया, गेंडा हो गया और बकरी हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान से अगर देखें तो गेंडा इन सबसे भारी जानवर होता है। समथिंग गेंडा इन सब में सबसे भारी जानवर होता है, तो गेंडा इसका आंसर आएगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। अमरूद हो गया, लीची हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया और कटहल हो गया। अमरूद, लीची, पपीता, तरबूज और कटहल में से क्या आपके अकॉर्डिंग उत्तर आएगा? बताओ भाई, अमरूद, लीची, पपीता, तरबूज और कटहल में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा? ये आप सबको देख के जो है बताना है और सावधानी से बताना है, कोशिश करना है कि गलत ना होने पाए। ये भी आप सबको जो है दिमाग में रखना होगा। तो अमरूद, लीची, पपीता, तरबूज और कटहल में अगर बात करें तो अमरूद कहाँ उत्पन्न होता है? पेड़ पे। लीची भी पेड़ पे, पपीता भी पेड़ पे, कटहल भी तरबूज पेड़ पे। लेकिन तरबूज कहाँ पेड़ पे होता है? तरबूज तो नीचे बिल्कुल ज़मीन में पड़ा रहता है, वो पेड़ पे टंगा कहाँ होता है ना। ये किस पे उगता है? लता पर। किस पे उगता है तरबूज? लता। लता मतलब बेल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेल। तो तरबूज अलग होगा इन सब में। किस में अलग होगा? तरबूज अलग हो जाएगा, क्योंकि तरबूज जो निकलता है लता पर उगता है। अमरूद का पेड़ होता है, लीची का पेड़ होता है, पपीता का कलर, तरबूज एक लता के रूप में बनता है। इसका पेड़ जो है लिमिट समय के लिए ही होता है, छोटा सा कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ आया होगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वेद आ गए। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताओ भैया, बोलो भैया, अथर्ववेद और सामवेद बोलिए भाई। इन 4 वेद होते हैं। एक 5वां वेद है आपका आयुर्वेद। इनमें से कौन सा अलग होगा आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो ऋग्वेद वेद की एक शाखा है, यजुर्वेद वेद की एक शाखा है, अथर्ववेद वेद की एक शाखा है, सामवेद वेद की एक शाखा है। लेकिन आयुर्वेद ये क्या है? दवा के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद के अंतर्गत क्या की जाती है? लोगों को दवा दी जाती है। तो आयुर्वेद को हम कह सकते हैं कि दवा की एक शाखा है। किसकी एक शाखा है? दवा की एक शाखा। वेद की शाखा नहीं है। किसकी? दवा की। वेद के तो 4 ही पार्ट होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, कौन कौन सा? अथर्ववेद और सामवेद का। ये 4 ही वेद के 4 पार्ट होते हैं, वेद 4 ही होते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या है? ये दवा का एक वेद है। किसका? दवा का, उपचार का एक पार्ट है। उपचार का क्या है? एक पार्ट है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये उपचार का क्या है? एक पार्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। कह रहा है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। महीना, वर्ष, 2 सप्ताह, ऋतु और सप्ताह। तो यहाँ पर 2 सप्ताह लिखा हुआ है। बताइए इनमें से क्या अलग होगा? तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। महीना, वर्ष, 2 सप्ताह, ऋतु और सप्ताह। देखो भैया, महीने में दिन फिक्स होते हैं, इसमें दिन फिक्स दिन की, वर्ष भी सब फिक्स दिनों की बात करता है, सप्ताह भी फिक्स दिनों की बात करता है, 2 सप्ताह भी फिक्स दिनों की बात करता है। लेकिन ऋतु का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऋतु का इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? ऋतु को छोड़कर सभी दिन के लिए सटीक माप होते हैं। ठीक है ना। तो ऋतु को छोड़कर सभी दिन के लिए क्या होते हैं? सटीक माप होते हैं। क्या होते हैं? सटीक माप। लेकिन ऋतु में हम सटीक माप का उपचार नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप सभी लोग कि नहीं?
तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऋतु इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, असंगत होगा, अलग होगा, भिन्न होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बताओ भैया, कह रहा है दिशा निर्देश दिया है कि दिए गए शब्द समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। जापान, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मालगासी। बताओ भैया क्या आएगा, जापान, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मालगासी में से क्या डिफरेंट होगा, आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। बोलो भैया जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जापान की अगर बात करें तो जापान एक द्वीप है, जापान एक द्वीप है, श्रीलंका एक द्वीप में स्थित है, न्यूजीलैंड एक द्वीप है, मालगासी भी एक क्या है, द्वीप है, लेकिन भारत एक प्रायद्वीप है। क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है, इसलिए क्या होगा, अलग होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। भारत एक क्या है, प्रायद्वीप है, जापान एक द्वीप है, श्रीलंका एक द्वीप है, न्यूजीलैंड एक द्वीप है, मालगासी एक द्वीप है, लेकिन भारत एक क्या है, प्रायद्वीप है, द्वीप के पाठ के अंतर्गत नहीं आता है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो भारत आएगा इसका सही जवाब। क्या आएगा, भारत आएगा इसका सही जवाब। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक जो है अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दिशा निर्देश दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। टन, क्विंटल, ग्राम, किलोग्राम और किलोमीटर। बताओ भैया इसमें से क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, जल्दी से बताओ भैया। बोलो भैया, यहाँ पर ध्यान से बताओ। आंसर तो मिल ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा कि दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टन, वजन मापने का यंत्र, क्विंटल, वजन मापने का यंत्र, ग्राम, वजन मापने का यंत्र, किलोग्राम, वजन मापने का यंत्र, लेकिन किलोमीटर इन सब से क्या होगा, अलग होगा। किलोमीटर इन सब से क्या अलग होगा। क्यों, क्योंकि किलोमीटर वजन मापने का यंत्र नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। किलोमीटर वजन मापने का यंत्र नहीं होता। टन से भी हम वेट करते हैं, क्विंटल में भी वेट करते हैं, ग्राम में भी वेट करते हैं, किलोग्राम में भी वेट करते हैं, लेकिन किलोमीटर क्या है, दूरी मापने का इकाई है। क्या है, दूरी मापने की इकाई है। इसलिए ये क्या होगा, इसका डिफरेंट होगा, असंगत होगा, और यही हमारा जो असंगत होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको अब समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है वर्ड क्लासिफिकेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की होती है। एक वर्ड क्लासिफिकेशन, एक आपका जो है लेटर क्लासिफिकेशन, और एक आपका जो है वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, और एक आपका होता है नंबर क्लासिफिकेशन। तो तीनों क्लासिफिकेशन, अभी हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, फिर लेटर पढ़ेंगे, फिर नंबर पढ़ेंगे। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हमारी होती है थैंक यू लिख कर आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्नों की जो सीरीज थी, जो श्रृंखला थी, वो हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। और इसी प्रकार से हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और एक एक चैप्टर में आप लोगों का जो है SSC की जो तैयारी आप सब कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आप सबके सामने जो है लेकर मैं इम्प्रूव करता चलूँगा। ठीक है। तो थैंक यू सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम। आशा करता हूं कि आप सब पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे, जीडी के एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे। ये नहीं कि आपने बैच ले लिया, बैच लेने के बाद आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बैच लेने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि बैच आपका लिमिटेड ऑफर तक के, लिमिटेड सीट तक के लिए ही रहेगा, और जैसे आपका एग्जाम होगा हो सकता है बैच आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपनी नोट्स को बनाते चलिएगा,
पढ़ते चलिएगा। जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं उनकी नोट्स बनाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, नमस्कार। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।